हम सो रहे थे, लेकिन इसकी ललकार से हमारा स्वाभिमान जागा है। तो इस अभिमानी मुख्यमंत्री को हम दिखा देंगे कि ये 2 महीने की मेहमान है। तो भाई ये तो लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हम विरोध जता सकते हैं। तो आप इतने अभिमानी हो गए कि आपको विरोध का इतना वो घमंड कि आप अगर कोई विरोध जताए तो उनको इतना पीड़ित करें, उनके ऊपर केस करवाएं। हमारे युवा जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, और वो आगे बढ़ के अगर हम उन्हें अच्छी दिशा दिखाएं तो वो हमारे भारत का, हमारे राजस्थान का ही नहीं बल्कि हमारे देश का नाम कर सकते हैं। स्वाभिमान क्या है? हमारा स्वाभिमान है हमारी जनता का कि खुशहाली में हमारा स्वाभिमान, हमारी जनता के आंखों में खुशियों की चमक में हमारा स्वाभिमान है। हमारा स्वाभिमान है इन युवाओं के सपनों को साकार बनाना, ये हमारा स्वाभिमान है। कृति के प्रतीक जसोल परिवार की बहू रानी इस रेगिस्तान के अंदर घूमकर इस स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए आप सभी लोगों की आवाज बनकर आज इन कार्यकर्ताओं की, इन नौजवानों की ताकत बनकर इस पचपदरा की धरती पर आई है। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आग्रह कर रहा हूं आदरणीय चित्रा सिंह जी जसोल को कि आप आए और अपने उद्बोधन से हमको लाभान्वित करावे। एक बार जोरदार तालियां चित्रा सिंह जी के लिए। सबसे पहले कैमरा रेडी, दादी साहब बटियानी साहब की जय बोलूं और आप सब रो स्वाभिमानिया रो बहुत बहुत हृदय स्वागत करूं। आप कई लोग जो राजस्थान के पधारे हुए हैं दूर दूर से, चाहे गुजरात के, सारे भारत से पधारे हुए, सभी इन स्वाभिमानियों का मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूं। और आप सबको का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से इतना आपका अमूल्य समय निकाल के यहाँ पधारे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज इस स्वाभिमान की सभा में स्वाभिमान का मतलब क्या है? स्वाभिमान का अर्थ है आपका अपना सम्मान, अपना आत्मविश्वास। और यदि इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो फिर उसकी जिंदगी क्या है? हमको अगर सिर उठा के जीना है तो हमें आत्मविश्वास को नहीं खोने देना है और इस स्वाभिमान को अमर रखना है। हमारा स्वाभिमान है ये राजस्थान की धरती, जहां महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी वीरों ने जन्म लिया। तो हम कैसे भूल जाएं इस स्वाभिमान में रहना? आप सब आज क्योंकि सभी तरफ से पूरे राजस्थान से लोग पधारे हुए हैं, तो मैं बाड़मेर जैसलमेर जनता जिनकी वजह से आज मेरे परिवार का सम्मान है, तो मैं तो ये कहूंगी सभी सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए नहीं, लेकिन आप सभी राजस्थान से पधारे हुए सभी स्वाभिमानियों को ये कहती हूँ कि हमारा स्वाभिमान क्या है? हमारा स्वाभिमान है हमारी जनता का कि खुशहाली में हमारा स्वाभिमान, हमारी जनता के आंखों में खुशियों की चमक में हमारा स्वाभिमान है। हमारा स्वाभिमान है इन युवाओं के सपनों को साकार बनाना, ये हमारा स्वाभिमान है। इन बालिकाओं को, मेरी बहनों की आशाओं को पूर्ण करना हमारा स्वाभिमान है।
तो ये कुछ मिला हमें? आज राजस्थान की जनता को कुछ मिला? राजस्थान को कोई विकास नहीं मिला। और आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, राजस्थान की जनता परेशान है। और 2014 में जो स्वाभिमान क्यों जागा? क्योंकि सत्ता में जो ये अभिमानी बैठे हैं, इन्होंने अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। 2014 में आप सबने बहुत साथ दिया। हमने स्वाभिमान की लड़ाई, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी थी। तो ये समय आ गया है, इस बार फिर इस गौरव यात्रा के दौरान महारानी ने हमारे युवा, जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, और वो आगे बढ़ के अगर हम उन्हें अच्छी दिशा दिखाएं तो वो हमारे भारत का, हमारे राजस्थान का ही नहीं बल्कि हमारे देश का नाम कर सकते हैं। वो आगे जाके हमारे गौरव बन सकते हैं। तो इस गौरव यात्रा के दौरान हमारे गौरव को इसने अत्याचार किया, क्योंकि उन्होंने, वो स्वाभिमानी थे, उन्होंने काले झंडे दिखाए, और काले झंडे भी उन्होंने अनुशासन के साथ दिखाए। तो भाई ये तो लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हम विरोध जता सकते हैं। तो आप इतने अभिमानी हो गए कि आपको विरोध का इतना वो घमंड कि आप अगर कोई विरोध जताए तो उनको इतना पीड़ित करें, उनके ऊपर केस करवाएं। तो हमको इन युवाओं को ललकारा है, इन युवाओं के स्वाभिमान को ललकारा है मुख्यमंत्री ने। तो ये आग स्वाभिमान की वापस उठ गई, ये चिंगारी उठ के आग बन गई। आज जो जनसैलाब नजर आ रहा है, तो ये आग के रूप में, ये चिंगारी आग का रूप ले चुकी है। ये स्वाभिमान की रैली नहीं है, ये स्वाभिमान की क्रांति है। और आज उन लोगों को इस रैली से संदेश पहुंच जाएगा। हमारे लोगों को पिछले 4 साल में जो हमसे जुड़े रहे, हमारे परिवार से जुड़े रहे, कई नाम हैं, समय कम है इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन सब लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको भी बड़ा परेशान किया। तो हमारा स्वाभिमान जागता रहा। हम सो रहे थे, लेकिन इसकी ललकार से हमारा स्वाभिमान जागा है। तो इस अभिमानी मुख्यमंत्री को हम दिखा देंगे कि ये 2 महीने की मेहमान है। यदि आप सबका साथ रहा और 36 कौम की सद्भावना और एकता हमारा स्वाभिमान है, तो यहीं से हम प्रण करते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हम 36 कौम, राजस्थान की इस जनता को, इस मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंकना है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि कई लोग धूप में खड़े हुए हैं। और मैं आप सबसे ये कहती हूं कि आज जो आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका यहाँ पधारना इस सभा में, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और आप सबको ये आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि आगे के लिए हमें क्या करना, इसका मार्गदर्शन आप सभी स्वाभिमानी दिखाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार को और हम सभी राजस्थान के वासियों को आज निर्णय करना पड़ेगा, और आज यहीं से हम निर्णय करके जाएंगे अपने भविष्य की राजनीति के लिए। जी, राजस्थान का विकास जहां से मिल सकता हो वैसा ही हमें निर्णय करना है। राजस्थान में खुशहाली लानी है, युवाओं के भविष्य को की तरफ देखना है। तो हमें आज यहीं आप सबको मिलके, आप सबके साथ बैठ के ये निर्णय करना है, और ये निर्णय आप लोगों के हाथ में है। आप ही हमें दिशा दिखाएंगे। और मैं सभी मेरे स्वाभिमानी सिपाहियों को, जिन्होंने आज की जो रैली को सफल बनाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। काफी दिनों से हम सब इस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, और आज जो जनसैलाब नजर आ रहा है, उससे ये रैली बहुत सफल है। और ऊपर बैठे हुए अभिमानी नेताओं की कुर्सियां हिल रही है, और हम लोग,
मुझे पूरा विश्वास है कि 36 ही कौम, पूरी 36 कौम राजस्थान की इस हमारे जो लोकतांत्रिक जंग है इसमें भाग लेंगी और हम इस जंग को जीतेंगे। 2 महीने में ये आपको जंग का रिजल्ट पता चल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पांडाल में